हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद एक जालिम बादशाह दकियानूस का दौर आया जो लोगों को बुत परस्ती पर मजबूर करता था। जो कोई इनकार करता उसे कत्ल करवा देता था। शहर अफसूस के कुछ नौजवान, जिन्हें असहाबे कहफ कहा जाता है, दीनदार और अल्लाह पर ईमान रखते थे। वे दकियानूस के जुल्म से तंग आकर अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले। वे करीबी पहाड़ की एक घार में पनाह लेने के लिए गए और वहीं सो गए। अल्लाह के हुक्म से वे 300 साल से ज्यादा अरसे तक सोते रहे। दकियानूस ने उनकी तलाश करवाई और जब उसे मालूम हुआ कि वे घार में हैं, तो उसने गुस्से में आकर घार को पत्थरों से बंद करने का हुक्म दे दिया ताकि वे वहीं मर जाएं। सैकड़ों सालों बाद एक नेक बादशाह बेदरोस का दौर आया। उसके जमाने में कुछ लोग मरने के बाद दोबारा जी उठने और कयामत का इनकार करने लगे थे। बेदरोस ने अल्लाह से दुआ की कि कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे कि लोगों को यकीन हो जाए। अचानक एक चरवाहे ने अपनी बकरियों के लिए उसी घार का इंतखाब किया और उसकी दीवार गिरा दी। दीवार गिरते ही असहाबे कहफ बेदार हो गए और एक दूसरे से बातचीत करने लगे। उन्हें भूख लगी तो उन्होंने अपने एक साथी यमलीखा को खाना लाने के लिए भेजा। यमलीखा शहर पहुंचकर हैरान रह गए कि हर तरफ इस्लाम का चर्चा है और लोग खुलेआम अल्लाह का नाम ले रहे हैं। जब उन्होंने दुकानदार को दकियानूस के जमाने का सिक्का दिया तो वह हैरान रह गया। दुकानदार को शक हुआ कि यमलीखा को कोई पुराना खजाना मिला है। यमलीखा को हुक्काम के पास ले जाया गया। जब हुक्काम ने उनसे खजाने के बारे में पूछा तो यमलीखा ने हैरत से पूछा कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। हुक्काम ने बताया कि उस नाम का कोई बादशाह अब नहीं रहा। वह तो सैकड़ों साल पहले था। जब बादशाह बेदरोस को इस वाक़े की खबर मिली तो वह खुद घार में आया। असहाबे कहफ ने उन्हें अपना सारा किस्सा सुनाया। बादशाह सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा कि उसकी दुआ कबूल हुई और लोगों को मरने के बाद दोबारा जिंदा होने की निशानी मिल गई।